अच्छा, मैं ये कहा करता हूं, अच्छे मन का लक्षण क्या है? जरा इसको सोच लें। अच्छे मन का लक्षण क्या है? हम तो जानते ही नहीं हैं। सही बात है, काहे को जाने, क्योंकि इसकी पढ़ाई नहीं होती है। स्कूल में तो इसकी पढ़ाई ही नहीं होती है। अभी देखो बिटिया बैठी, मैंने पूछा क्यों पढ़ते हो, तो क्या कहती है? कैरियर बनाने के लिए। अच्छा, और मैं कहा केवल कैरियर के लिए? फिर कहती है, क्या कहती है कि रिस्पेक्ट पाने के लिए। अच्छा, मैं क्या बिना पढ़े लिखे आपको रिस्पेक्ट दे दें? अच्छा, बिना पढ़े लिखे आपको पैसा दे दें, तब पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? नहीं, नॉलेज के लिए। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सा नॉलेज चाहिए? हमें पता ही नहीं है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। ना तो ये टीचर को पता। कई बार तो मैं मास्टरों से भी पूछा हूँ, अच्छा क्यों पढ़ाते हैं मास्टर जी? बड़ी हैरानी हो जाती है। शिक्षा क्यों, कभी सोचे हैं? बस यूं ही पढ़ाए चले जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि बच्चों को न पढ़ाइए, मैं तो चाहते ही हूं कि सभी बच्चे पढ़ें, लेकिन उद्देश्य पूर्वक पढ़ें। शिक्षा का दो उद्देश्य, थोड़ा समझ ले इस चीज को। प्रसंग आया तो कह ही देता हूं। शिक्षा क्यों? पहली बात है, जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए। वहां से आवाज न करें, वहां से माइक जोर से न बोलें कि यहां डिस्टर्ब हो। तो शिक्षा का जो पहला उद्देश्य क्या है, ध्यान दें। जब आप बच्चों को भेजें तब, शिक्षक हो तब, या पढ़ते हो तब, पहला उद्देश्य है जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए, और दूसरा है जो हमें जीने का ढंग सिखाए। रोजी रोटी कमाने की शिक्षा स्कूल और कॉलेज में जाकर तो पा जाते हैं, लेकिन जीने का ढंग कहाँ सिखाया जाता है? न विद्यालय में, न घर में, न समाज में। बहुत मत। और जीवन ही बेतरतीब हो, जीवन ही असंयमित हो, जीवन ही उबड़ खाबड़ हो, तो सारा ऐश्वर्य किसके लिए है? कोई मतलब है? जीवन कैसे जिए? क्या हम वैसा जीवन जी रहे हैं जिस जीवन में सही परिणाम आ रहा है? कई बार ये पूछा करता हूं, मैं एक प्रश्न पूछा करता हूं कि आप अच्छा जीवन जी रहे हैं या अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, कैसे जानते हैं? आप, फिर से पूछ रहा हूं ना, मेरा प्रश्न अभी भी है। क्या कहा मैं? आप अच्छा जीवन जी रहे हैं या अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं? क्या इसको जानने का कोई पैमाना है? इसको नापने का कोई है? कोई सिस्टम है जिसके द्वारा आप जीवन के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। क्यों? मैंने कहा ना, फिर से बार बार कह रहा हूं, क्योंकि जीवन के विषय में हम सोचते ही नहीं हैं। सोचते ही नहीं है कि मुझे कैसे जीना है, बस जीना है, केवल जीना है। कमाओ खाओ जियो, बाल बच्चे पैदा कर लो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, बस। अरे नहीं भाई, यही मात्र नहीं है जीवन कि आप केवल कमाए खाएं। उद्देश्य पूर्वक जिए। तो हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, इसको तब जानते हैं। कैसे जानते हैं? वही मैं बता रहा हूं। जीवन में आने वाले रिजल्ट, जीवन के परिणाम। जैसे एक विद्यार्थी साल भर मेहनत किया, परीक्षा हुई, परिणाम आया और फेल हो गया। पूछा गया, बेटा फेल कैसे हो गए? क्या कहा था? अरे मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत की है, अच्छे से लिखा है, पढ़ाई की है, पेपर भी बढ़िया बनाया। क्या कहा जाता है? ये मत बताओ तुमने कैसी पढ़ाई की, तुम्हारा रिजल्ट बता रहा है। सही है ना? क्या बता रहा है? रिजल्ट बता रहा है। ऐसे ही हम लोग हैं। क्या कहते हैं? मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मैं बहुत सत्संग करता हूँ, मैं बड़े ध्यानी हूँ, मैं बड़े पढ़ाकू हूँ, वह करता हूँ, वो करता हूँ। रिजल्ट ठीक ठाक है जीवन में? ये तो देखो जरा से, रिजल्ट सही है? यदि जीवन में अशांति है, दुख है, पीड़ा है, बीमारी है, संघर्ष है, अशांति है, कौन सा जीवन जीने का ढंग है? इसी को तो ठीक करना है हमको। जीवन में हमको जीना है सही परिणाम के लिए, सही रिजल्ट आए जीवन में। और कैसे? मैं वही बता रहा था, वो भीतर से बदलाव आएगा। वही विचारों को बदलने की बात कह रहा हूं। वो जब बदलता है तो पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है। वो जब बदलता है पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है। यहीं पर
हमारे साथी जगन्नाथ जी बता रहे थे, पहले पंडाल कितना बनाना है तय किया गया, इतना बनाएंगे, फिर कहा गया नहीं और बड़ा करना है। वहाँ स्ट्रक्चर बना लिए थे पंडाल वाले लोग, अब उसको क्योंकि विचार बदला, नहीं और बढ़ाओ इसको, वहाँ से हटा करके पूरा स्ट्रक्चर बदल दिए। पहले क्या बदला? विचार बदला, तो स्ट्रक्चर ही बदल गया। ऐसे ही है ये। एक कुम्हार था, कुम्हार जानते हैं, जानेंगे ना, क्या करता है वो? मिट्टी का बर्तन बनाता है। अच्छा इसको भी बता दूं पहले, मिट्टी का बर्तन बनाता है वो। कितने प्रकार के बर्तन बनाते हैं? देखो बहुत प्रकार के बनाते हैं, लेकिन मैं मुख्य रूप से बताता हूं। एक तो बनाता है घड़ा, सही है, घड़ा का काम जानते हैं, सब लोग जानते हैं घड़ा का क्या उपयोग है, कितना महत्व है। फिर वो दिया भी बनाता है, दीपक, दिया बनाता है, सही है, दिया बनाता है, किस लिए? प्रकाश होता है। एक और बनाता है, बताऊं? चिलम बनाता है, बनाता है। अच्छा कितने लोग पीते हैं? मैं पूछूंगा तो नहीं, पूछना नहीं है, लेकिन बनाता है चिलम। वो किस काम में आता है? वही कहानी बताने जा रहा हूं मैं। एक कुम्हार था, मिट्टी गूंद रहा था, वहां से एक संत गुजरे, पूर्व परिचित थे वो। तो संत ने यूं ही पूछा, कुम्हार क्या बना रहे हो? कुम्हार ने कहा कि महाराज मैं चिलम बनाने जा रहा हूं। संत ने कहा, अरे भले मानुस, चिलम बनाने जा रहे हो, गर्मी का मौसम आ रहा है, घड़ा बनाओ, सुराही बनाओ। संत तो कहे और चले गए। उस थोड़ा सा कुछ देर पहुंच लिया, सोचा और मिट्टी को गूंदने का ढंग बदला और मिट्टी का पुंज उठाया और चाक पे रखा और क्या करने लग गया? घड़ा बनाने लग गया। तो मिट्टी बोल पड़ी, कुम्हार अभी तक तो तुम मुझे चिलम बनाते थे, आज घड़ा बना रहे हो? उसने कहा, क्यों बना रहे हो घड़ा? कुम्हार ने क्या कहा? मेरा विचार बदल गया। क्या कहा? मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी ने क्या कहा? मिट्टी ने कहा, कुम्हार तुम्हारा तो केवल विचार बदला, मेरा तो जीवन ही बदल गया। पहले चिलम बनती थी, मुंह पर आग भरी जाती थी, स्वयं जलती थी, दूसरों को जलाती थी, और अब घड़ा बनने जा रही हूं, शीतल जल भरी जाऊंगी और स्वयं भी शीतल होंगी, दूसरों को भी शीतलता दूंगी। मेरा प्रश्न है, आप घड़े की तरह बनना चाहते हैं कि चिलम की तरह? मिट्टी स्वतंत्र नहीं है, फिर से कह रहा हूं, मिट्टी स्वतंत्र नहीं है कि वो घड़ा बने, चिलम बने, दिया बने। हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं। हम क्या बनना चाहते हैं, क्या निर्मित करना चाहते हैं, बस ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम जैसा बनना चाहेंगे वैसा हम जीवन ढालें, जीवन वैसे ही बनता चला जाता है। जीवन कैसे बनाना है ये आप पर निर्भर करता है, अर्थात आप जैसा सोचते हैं। मैं फिर से वापस आ रहा हूं कल के विचारों को लेकर के। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप करते हैं, जीवन वैसे ही बनता चला जाता है। जीवन का कोई आकार नहीं होता। मेरी बातें पीछे तक भी पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है? अच्छा, जितने तक पहुंच रहे उतने लोग तो सुनो। फिर से कह रहा हूं, जीवन का कोई आकार नहीं होता है। कैसे? मैं पूछूं आप लोगों से, अच्छा पानी का क्या आकार है? पानी का आकार बताओ। अच्छा पानी जानते हैं किसे कहते हैं? तो जानते तो होंगे ही ना। पानी का आकार पूछ रहा हूं मैं, आकार, आकार। पानी का कोई आकार होता ही नहीं है। जिस बर्तन में रखा होता है पानी उसी आकार का हो जाता है। जीवन का कोई आकार नहीं होता है। जैसा आप सोचते हैं, सांचा है सांचा, जीवन वैसे ही आकार लेता चला जाता है। यदि आप गलत सोचते हैं, अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए सोचते हैं ना, बस किसके लिए सोचते हैं महत्वपूर्ण नहीं। अकेले बैठ करके किसी के लिए सोच रहे हैं, उसका नुकसान हो जाए, उसकी घर आग लग जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसकी नौकरी छूट जाए, ये जो सोच रहे हैं ना, ये बीज बोना है। समझ रहे हैं? ये बीज बोना है। बीज यहाँ जो सोचते हैं यही बोते हैं और यहीं पर आकर के हृदय में वो गिरता है बीज और यहीं से पौधा पनप जाता है। यदि आप गलत बीज बो रहे हैं, नकारात्मक बीज बो रहे हैं, द्वेष के, नफरत के,
बदला के, घृणा के, आप जान रहे हैं, वो बीज गिरेगा और वो पौधा आएगा। कांटा बो करके आप फूल पाएंगे। कबीर की पंक्ति याद करो, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का। याद है? याद कर लो, काम आएगा जीवन में। फिर से कह रहा हूं, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। कांटा बो करके क्या आप रसदार फल पा सकते हैं, फूल पा सकते हैं? गलत सोच करके सुंदर जीवन कैसे पा सकते हैं? गलत बोल करके सुंदर जीवन कैसे पा सकते हैं? बीज ही गलत बो रहे हैं। यदि आप फसल बदलना चाहते हैं, फसल बदलना चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात फसल का मतलब जो परिणाम, समझ रहे हैं ना, परिणाम। इसी बारे में कह रहा था ना, अच्छा जीवन और गलत जीवन, कैसा परिणाम आ रहा है। फसल बदलना चाहें तो क्या बदलेंगे कि फसल बदल जाए? किसान बदल दें, अच्छा पानी बदल दें, बीज बदल दो, सही है ना। मक्का बोते थे, आप कहते नहीं मुझे मक्का नहीं चाहिए, गेहूं चाहिए, तो क्या करेंगे आप? गेहूं का बीज बोएंगे। ये नियम है। आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में अच्छा परिणाम आए, सुख आए, शांति आए, प्रसन्नता आए, आनंद आए, स्वास्थ्य आए, उसका बीज बो दो। सीधी सी बात है, उसका बीज बो दो। और बीज वहीं से शुरू होता है, मन से। मन से बोते हैं आप, वाणी से बोते हैं आप, कर्मों से बोते हैं आप। यदि वो गलत है तो जीवन गलत होगा। पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलेगा। मैं इस विषय को बाद में कहूंगा, ये विषय अलग ही कहने जैसा तो है, लेकिन अभी जो बता रहा हूं वो क्या है? विचारों को बदले, सोच को बदले। आप अच्छा सोचें। अच्छा एक बात और बताओ, अच्छा सोचने का क्या अर्थ है? थोड़ा क्लियरिफाई कर दो। अच्छा सोचने का अर्थ क्या है? समझ रहे हैं अच्छा सोचने का मतलब? देखिए सोचना तो, मैं यदि पूछूं अच्छा आपके मन में अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं? हम क्या कहें? अच्छे विचार आते हैं। आप प्रयोग कर लो, बताओ किसी को मत। गुरुदेव जी के अनुसार बताता हूँ। गुरुदेव जी क्या कहा करते थे, एक बार अकेले में बैठ जाओ और एक कागज ले लो, कलम ले लो, आधे घंटे में जो भी मन में विचार आए, ईमानदारी पूर्वक उन सारे विचारों को कागज में लिखते चले जाओ। क्या उस कागज को आप अपने खास मित्र को भी दिखा पाएंगे? शैतान तो भीतर बैठा है ना। बैठा है कि नहीं बैठा है? सबके भीतर में शैतान बैठा है। आत्मा भी है, अंदर पवित्रता भी है, अंदर गंदगी भी है, अंदर अच्छाई भी है, अंदर बुराई भी है। हम लोग अपने जीवन में बुराई को निकालने में तो कामयाब हो गए, अच्छाई को नहीं निकाल पाते हैं। मैंने कहा था ना कल, स्वर्ग भी है, नरक भी है, लेकिन हम लोग अपने भीतर के नरक को तो बाहर निकाल लिए, स्वर्ग को नहीं निकाल पाए। थोड़ा सा चेंज करने जैसा है, सिस्टम बदलने जैसा है। आज तक जो हम दुर्गुणों में जी रहे थे, अब सद्गुणों को बढ़ाएं, सद्गुणों को बढ़ाएं। वो बिटिया पूछ भी रही थी क्रोध कैसे जाए। मुझे ख्याल आएगा मैं शाम को इस सत्र को, इस विषय को कहूंगा, कैसे सद्गुण बढ़े और कैसे अवगुण घटे। ये सत्र अलग होगा। अभी इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूं, आपका जीवन आपके हाथ, ये हमेशा ध्यान रखो। इसलिए मैं कल कहा था जीवन की जिम्मेदारी लो। कितने प्रतिशत लेना है जीवन की जिम्मेदारी? मैंने एक पुस्तक पढ़ी, मन चाहे सफलता कैसे पाएं, और उसने 25 सूत्र बताए हैं लेखक ने। पहला सूत्र बताता हूं वहां पर उन्होंने क्या लिखा है। पहला सूत्र में जीवन की 100% जिम्मेदारी ले। 100%। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? फिर से दोहरा रहा हूं जोर दे करके। आप कहेंगे 33% में पास हो ही जाते हैं और 60 मिलने पर तो फर्स्ट डिवीजन आ जाते हैं। लेखक क्या कहते हैं? 99 से काम नहीं चलेगा, 99 से काम नहीं चलेगा। आपको जीवन की 100% जिम्मेदारी लेनी है। और 100% जिम्मेदारी लेने का अर्थ क्या है यह भी सुन लो। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है
आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, चाहे सुख मिलता हो, दुख मिलता हो, हानि होती हो, लाभ होता हो, सम्मान होता हो, अपमान होता हो, बीमारी हो रही है, स्वास्थ्य मिल रहा है, समृद्धि है, गरीबी, जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, मेरे जीवन में जो भी परिणाम आ रहा है, इसके लिए मैं दूसरे को दोष नहीं देता। कान खोल के सुन लो, दूसरों को दोष नहीं देता और बहाना नहीं बनाता। यही जिम्मेदारी लेना है। और हम तो दोष देने में आगे हैं, आगे हैं। आप असफल क्यों हुए, क्या बताएं, ये घर वाले हमारा सहयोग ही नहीं करते हैं, ये पत्नी रोज लड़ती रहती है, ये हमारे श्रीमान है ना, यही ठीक हो जाते, सब ठीक हो जाते। आम बातें हैं कि नहीं? नहीं। सरकार अवसर ही नहीं देता है हमको। देखो ना परीक्षा में कैसे कैसे लोगों को चुन लेते, हमको देखो इतना घूस चलता है, इतना ये होता है, इतना वो होता है। क्या कह रहे हैं आप, कुछ पता है आपको? जो सफल लोग हुए हैं दुनिया में, किसी भी क्षेत्र में ना, किसी भी क्षेत्र में जो सफल लोग हुए हैं, चाहे वो खेल जगत में सफल हुआ हो, राजनीति में सफल हुआ हो, संगीत में सफल हुआ हो, अभिनय में सफल हुआ हो, साधना में सफल हुआ हो, चाहे वो व्यवसाय में सफल हुआ हो, शिक्षा में, विद्या में सफल हो, किसी भी क्षेत्र में जो सफल हुए हैं, उनकी जीवनी पढ़ के देख लो। उनके जीवन में भी अवरोध आए थे, लेकिन क्या वे दोष देते रहे लोगों को? नहीं। दोष दे करके हम कभी भी जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए यदि जीवन में थोड़ा भी अप करना है, एक बात आज सुन लीजिए आप कान खोल करके, क्या यदि जीवन में थोड़ा भी ऊंचा उठना है या पूरी ऊंचाई पर जाना है, तो आज से एक काम करना पड़ेगा। क्या? दूसरों को दोष देना बंद करना होगा। पहला काम, पहला। जिस दिन आप दूसरों को दोष देना बंद करते हैं, उसी दिन थोड़ा अप होने लगते हैं। नहीं तो जीवन वैसे ही घूमते चला जाता है, अप होने लगते हैं, मानसिक रूप से अप होने लगते हैं, सफलता की ओर कदम बढ़ा देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है दोष मत दो। अच्छा मैं क्या मेरा ओपिनियन है, मेरा डिसीजन है? आप कबीर की पंक्ति याद होगी ना? नहीं यदि याद कर लो, कक्षा 3 से पढ़ते आए हैं। मैं क्या बताऊं, मैंने कहा ना सब भूलल लाल है। मैंने कहा तो मन के लक्षण को बताना ही भूल गया था। अच्छे मन का लक्षण क्या है? काम की बातों को याद रखना, बेकाम की बातों को भूल जाना, यह है। और हम लोग क्या करते हैं, काम की बातों भूलेंगे, बेकाम की बातों को याद रखेंगे। पिछले बार भी सत्संग हुआ था, मैं किस विषय पर बोला था, कौन सा विचार कहा था, भूल गए साहब। लेकिन आज से 4 साल पहले किसी ने कटु कहा है, अभी भी याद है। किसी ने गाली दी थी, अभी भी याद है। वो भूलने वाली बातों को हम याद रखते हैं और याद रखने वाली बातों को भूल जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हम अपने जो जीवन के बारे में कह रहा था कि ये जो जीवन है ना, इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी है, 100% जिम्मेदारी लेनी है। दोष देना बंद कर दो। मैंने कबीर की याद की थी, सदगुरु कबीर की, कि उन्होंने पंक्ति कही है जो हम लोग बचपने से पढ़ते आए हैं, बुरा जो ढूंढन मैं चला। किसकी पंक्ति है बताओ? बुरा न मिलिया और जो दिल ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न। ये हमारे ओठ का ज्ञान है। ये किसका ज्ञान है? ओठ का ज्ञान है। भीतर क्या है बताऊं? सहने की क्षमता है, मैं बता देता हूं। सचमुच हम कौन है इसको मैं बताता हूं। कुछ तो चीरफाड़ करने की जरूरत है ना, कुछ तो पोस्टमार्टम। मैंने कल कहा था पोस्टमार्टम नहीं करना है, हमको प्रीमार्टम करना है। पोस्टमार्टम तो बाद में अफसोस और पछतावा वाला है। प्रीमार्टम पहले ही एनालिसिस हो जाए, पहले ही विश्लेषण हो जाए, पहले ही चीरफाड़ हो जाए, बस काम बन जाएगा। ये बहुत जरूरी है। तो फिर ये हम लोग हैं क्या? दूसरे के दोषों को देखने के लिए हमारी आंखें 1000 हो जाती हैं और अपने दोषों को देखने के लिए हमारी जो 2 आंखें वो भी फूट जाती हैं। क्या मैं सच कह रहा हूं? और हम क्या गा रहे हैं? बुरा जो देखन मैं चला,
मैंने कहा ना ओठ का ज्ञान है हम सबका। कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा करी जानिया, मीत हमारा सोए। संत लोग बताते हैं, सब बैठे संत लोग, जब आप किसी की ओर उंगली से इशारा करते हो ना, आप में ये गलती है तो एक उंगली उधर, लेकिन 3 उंगलियां हृदय की ओर इशारा करती है। 3 बार जरा झांको तो सही, और जो 3 बार अपने भीतर झांकेगा किसी को दोष दे सकता है? अच्छा कहानी याद आ गई। मेहमान, एक सज्जन के घर मेहमान आए, तो मेहमान, जैसे मैं चश्मा लगाया हूँ ना, वैसे वो चश्मा लगाए थे, चश्मा लगाया था। तो अब शुरू में पूछा ही जाता है, कोई आता है अच्छा ठंडा चलेगा गरम, ये आजकल की परिपाटी है। तो चाय, ठंडी का मौसम, के चाय बनाओ, हाँ हाँ ठीक है चाय पी लूँगा। चाय बन करके अब घर में गृहिणी से कहे भाई चाय बना दो, मेहमान आए हैं, परिचित सज्जन हैं, चाय ले आओ। तो कहा ठीक, चाय बन गई। और घर के जो गृहपति थे अंदर गए किचन में, 1 कप चाय, 2 कप लाए अपने लिए, उनके लिए चाय वहाँ रख दिए। चाय वो उठाया और पीने के लिए जब उठाया तो देखा उसमें मक्खी गिरी है। क्या किया उसने, चाय को दिया और खिड़की के बाहर फेंक दिया। फिर क्या हुआ, कह रहे चाय मक्खी गिरी थी। उफ, कितना अफसोस की बात है, घर मालिक के लिए कितना अफसोस की बात है ना, कि चाय दो और मक्खी गिरी हो, बहुत अफसोस किया। उफ, रुकिए रुकिए मैं दूसरी लाता हूँ। उसने घर में जाके कहा पता नहीं तुम कैसे चाय बनाई थी, उसमें मक्खी गिर गई थी, दूसरी बनाओ। ठीक है, दूसरी बन के आई, दूसरी बन के आई, फिर रखे, फिर उठाया वो सज्जन, फिर उसको मक्खी दिखी, फिर उठा के फेंक। अब क्या हुआ, अरे अभी भी मक्खी गिरी थी। अब ये तो शॉकिंग न्यूज है ना, बहुत बड़ी घटना हो गई है। तो 2-2 बार मक्खी, अरे नहीं कैसे हो गया ये। अब फिर से घर में जा करके वो देवी जी से कहते हैं, श्रीमती से कहते हैं वो, अरे फिर भी मक्खी गिरी थी, पता नहीं क्या हो गया है। उसने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता कि मक्खी गिरे। क्या ठीक है फिर से बनाती हूँ, लेकिन आप नहीं ले जाएंगे चाय, अब मैं ले जाऊंगी। क्या किया, गृह देवी ने कहा अब मैं ले जाऊंगी चाय। चाय बनाती है, ले जाती है, और ऊपर से थोड़ा सा प्याली रख के ले गई। समझ रहे ना, प्याली रख के ले गई, चाय दिए, और जैसे चाय दिए उस आदमी जो आया था आगंतुक, वो फिर देखा, अब फिर उठकर खिड़की की तरफ जाने लगा। कहीं मैं, रुकिए सज्जन जी, रुकिए रुकिए रुकिए, क्या बात है, फिर से मक्खी गिरी है, अच्छा दिखाइए मुझे चाय। चाय हाथ में लेती है, मक्खी चाय में नहीं गिरी है, मरी हुई मक्खी आपके शीशे में, कांच में, चश्मे में चिपकी हुई है। यहाँ पर अंदर से मरी हुई मक्खी चिपकी हुई है, उसको साफ करो, चाय में नहीं है। 3 कप चाय यूं ही, 2 कप चाय यूं ही फेंक दिए। लौट के तो देखो जरा से, समझ रहे हैं ना, चाय मक्खी कहाँ है, चश्मा में चिपकी हुई है, और चाय मक्खी कहाँ लग रही है, चाय में। लौट के देखो गलतियां हम में भी है। शायद यही कहते हैं कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा करी जानिया, मीत हमारा सोए। ये मेरा प्रसंग तो नहीं था इस संबंध में कहना, लेकिन इतनी सी बात मैं इसलिए कहा कि हम यदि दूसरों को दोष देते रहेंगे तो हम कभी भी सफलता जीवन में नहीं पा सकते हैं, न सुख न शांति, न किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। मैंने कहा जिम्मेदारी ले, और जिम्मेदारी लेने का मतलब भी बताया कि जो भी मेरे जीवन में होता है उसको मुझे स्वीकार करना है, आगे विश्लेषण करना है, जो कमियां हैं उसे दूर करना है, आगे बढ़ना है, और मन को देखना है। मुझे ध्यान देना है कि मेरे विचारों की स्थिति कैसी है, मेरे शब्द कैसे निकलते हैं, मेरे व्यवहार कैसे होते हैं, ये औजार को ही तो ठीक करना है। शाम को फिर से इस पर चर्चा करेंगे कि औजार को कैसे सिस्टम से ठीक करें, कैसे मन को, कैसे वाणी को, कैसे इंद्रियों को ठीक करें कि हमारा जीवन सुंदर होता चला जाए। सुंदर जीवन का निर्माण करें, सुखी जीवन का निर्माण करें। एक सूत्र और बताऊं आपको चलते चलते, क्योंकि टाइम भी हो गया है। आप ये चीज को लिख लीजिए अपने दिमाग में। आपके जीवन को ठीक करने के लिए कोई दूसरा आने वाला नहीं है। आप स्वर्ण अक्षरों में लिख के रख लीजिए भीतर, आपके जीवन को ठीक करने के लिए कोई दूसरा आने वाला नहीं है। आप चाहे उसे संत कहें, चाहे आप उसे भगवान कहें, चाहे उसे भाग्य कहें। कबीर साहब जी ने कहा जो भगवान भरोसे बैठे रहते हैं, जो भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं, वे कभी भी सफल नहीं होते। सफल कौन होता है? जो स्वयं का भरोसा करता है,
करू बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरी। आपको अवसर मिला है, मैंने कहा ना आपकी योग्यता है, आपके हर आदमी के अंदर योग्यता है। जो योग्यता बुद्ध के अंदर थी वो योग्यता आपके अंदर है। वही सोचने की शक्ति, वही बोलने की शक्ति, वही करने की शक्ति, वही देखने की शक्ति, सारी शक्ति तो हमको प्रकृति द्वारा मिली हुई है। क्या कर रहे हैं हम इसका? इस शक्ति का हम यदि अपने निर्माण में, जीवन के निर्माण में हम करने लग जाते, जीवन सुंदर होता चला जाता है। लेकिन हमने तो उसके लिए ट्रेनिंग ही नहीं ली है, इसके लिए प्रशिक्षण ही नहीं लिया है, इसके लिए हमने प्रयास ही नहीं किया है, तो शक्तियां बिखरती हैं, शक्तियां बिखर जाती हैं और जीवन बिखर जाता है। शक्तियों को सही नियोजन, सही सिस्टम दें। शाम के समय इस संबंध में चर्चा करेंगे कि कैसे जीवन को निर्मित करें, कैसे जीवन को दिशा दें, जीवन को सही दिशा देना सीखें। फिर से कह रहा हूं, जीवन को सही दिशा देना सीखें। यदि आप सही दिशा दे रहे हैं तो आपके जीवन की दशा ही बदलेगी।